फेसबुक वर्चुअल मंच और यूट्यूब वर्चुअल मंच पर उपस्थित सभी दर्शकों को भारतीय योग चिकित्सक संघ की तरफ से मैं आचार्य विपिन पथिक का प्यार भरा नमस्कार। और हम लोग अपने नियत प्रतिदिन की भांति अपने समय से इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म जिसको हम आप सभी के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, इसमें 75 डिसीज के बारे में आप सभी लोग दिन प्रतिदिन की भांति उसको जान रहे हैं, समझ रहे हैं। आप लोग निश्चित तौर पर अपने साथ में पेन पेपर डायरी लेकर के जरूर बैठे हुए होंगे, क्योंकि आप लोगों के फीडबैक जो हमें मिल रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी हैं। और इस भारतीय योग चिकित्सक संघ में जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट एक मुहिम चलाई हुई है, इसमें हम रोगियों का डेटा आदि भरवा करके हुए उनके रोगों का निवारण कर रहे हैं। और इसी प्रोजेक्ट को संचालन में हमारे साथ में सहयोग कर रहे हैं डॉक्टर प्रमोद जी। साथ ही साथ हमारे इस अभियान के भारतीय योग चिकित्सक संघ के महासचिव डॉक्टर अजय बख्तारिया जी एवं नेम नामू शेरपा मैडम, साथ ही साथ सभी राज्यों के प्रतिनिधि मंडल और जोनल डायरेक्टर्स आदि हमारे सभी साथ में इस कार्यक्रम को फेसबुक, जूम और यूट्यूब चैनल के माध्यम से उसको भली भांति देख रहे हैं। आदरणीय प्रमोद जी, अब हम आगे की प्रक्रिया को आपको समर्पित करते हैं। माइक ओवर टू यू प्रमोद जी। धन्यवाद सर। सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि कृपया वो अपना माइक जो है म्यूट रखें ताकि किसी प्रकार की भी असुविधा ना हो। सर्वप्रथम मैं उपस्थित आप सभी महानुभावों को सादर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आचार्य कृष्णदेव जी योग के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है। मैं इनका परिचय पढ़ रहा था तो मैं समझता हूं मुझे खाली परिचय देने में आधा घंटा चाहिएगा, क्योंकि आप इतना बड़ा नाम है और आप विभिन्न कलाओं में पारंगत हैं, विभिन्न प्रकार के योग जो क्रियाएं हैं उनमें आप दक्ष हैं। आप आईटीबीपी को, न्यूज 24 को, अनेकों बैंक को, कॉर्पोरेट में अनेकों इंडस्ट्रीज को आपने योग कराया है। और वास्तविकता में आज हमें जो माहौल चल रहा है, जिस प्रकार की आदि और व्याधियां समाज में चल रही हैं, उनको दूर करने के लिए हम ऐसे ही किन्हीं सूरमाओं की तलाश में काफी दिनों से थे। और हमारा सौभाग्य कि आपने ये समय हमें दिया। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा आचार्य जी, हमारे बीच में देश के कोने कोने से लोग जुड़े हुए हैं। कुछ लोग फेसबुक लाइव पर हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप के माध्यम से, कुछ लोग यूट्यूब के माध्यम से, और कुछ लोग जो सीमित हमारे पदाधिकारी हैं उनको हमने जूम के इस प्लेटफॉर्म पे जगह दी है। इसमें कार्यक्रम में कुछ रोगी भी हैं, कुछ भविष्य के भावी योग चिकित्सक भी हैं, कुछ प्रोफेसर भी हैं, कुछ डॉक्टर्स भी जुड़े हुए हैं, कुछ संगठन के पदाधिकारी भी जुड़े हुए हैं। वो सभी आज आपकी ज्ञानवाणी से लाभान्वित होंगे। आपने जो विषय चुना है वास्तविकता में समय की जरूरत थी, और मैं समझता हूं कि आपका अनुभव हम लोगों के लिए वास्तविकता में मार्गदर्शक सिद्ध होगा। आज आप जिस विषय को बीच में लेकर के आए हैं वो एक ऐसा विषय है जिसका रोगी लगभग लगभग हर घर में है। हर किसी को किसी न किसी प्रकार का भय है, और खासकर कोविड महामारी के बाद तो मैं समझता हूँ बहुत लोगों की नौकरी गई है, बहुत लोगों को फाइनेंशियल लॉस हुए हैं, बहुत लोगों को व्यक्तिगत इसमें क्षति हुई है, जिसकी वजह से लोग आज इस बीमारी से जूझ रहे हैं। अवश्य में आपका आज का जो सेशन रहेगा वो वास्तविकता में हम सबके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। मैं अनुरोध करूंगा कि आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आप आएं और आज के इस मंच पर आप अपना उद्बोधन दें, ताकि हम सबका ज्ञानवर्धन हो सके, हम सबका उत्साहवर्धन हो सके। ये 45 मिनट तक का कार्यक्रम आदरणीय कृष्णदेव जी आपके अंडर है। 5 मिनट लास्ट में हम किन्हीं 5 लोगों का क्वेश्चन आंसर लेंगे, जिसमें उनके जो सवालात होंगे उसके अनुरूप फिर आप उनको जवाब करेंगे। तो अभी मैं माइक आपको देना चाहूंगा और इस कार्यक्रम की बागडोर आपके हाथ में है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मेरी पूरी टीम की तरफ से, और कार्यक्रम का आप शुरुआत करें, आगाज करें। बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत साधुवाद डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, डॉक्टर हमारे आचार्य विपिन पथिक जी, और आप सभी प्रबुद्ध दर्शक, योग शिक्षक, विद्वजन को मेरा प्रणाम। सो आइए सबसे पहले हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम सब के भीतर सद्बुद्धि प्रदान करें, क्योंकि सारे दुखों का कारण अज्ञानता ही है और ज्ञान ही समाधान है। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्ण। आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। हम सब वास्तव में एक योग परिवार है और हमारा सुख दुख सबका एक दूसरे का है। तो आपस में इस तरह का मंच का प्रबंधन करना, सबको अपने परिवार को एकजुट करना, और जो हमारा असली उद्देश्य है वसुधैव कुटुंबकम, उस भाव को व्यवहारिक रूप में जीना, ये बहुत, इसके लिए बहुत ऊर्जा चाहिए। क्योंकि केवल कह देना वसुधैव कुटुंबकम और उसमें जीना, दोनों में बड़ा ही फर्क है ना। और वही आज हमारा टॉपिक भी है, बचपन से लेकर आज तक। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज ठीक से आ रही है आप लोगों को। ठीक है, साधुवाद, थैंक यू। तो बचपन से हम सब स्वस्थ रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं, हर तरीके से अपने रिश्तों में प्रगाढ़ता, प्रेम और सौहार्द बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन ये चाहते हैं, लेकिन उसके विषय में सही से प्रशिक्षण न मिला हो तो हम ऐसा रह नहीं पाते, ना स्वस्थ रह पाते हैं। और WHO कहता है स्वस्थ का अर्थ है शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना, मानसिक रूप से स्वस्थ रहना, सामाजिक रूप से स्वस्थ रहना। लेकिन आध्यात्मिक जो फिलॉसफी है, हमारी जो इंडियन फिलॉसफी है, जो भारतीय दर्शन है, उसमें एक और पिलर जुड़ता है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। तो तीन जो WHO मान रहा है वो तो है ही है, चौथा हमारा है स्पिरिचुअल हेल्थ। अब देखिए, आप देखेंगे डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं, दूसरों को वो ठीक करने के लिए हर एक उपाय बताते हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप देखेंगे वो भी नशे के शिकार हैं, उन्हें भी नींद की गोली लेनी पड़ रही है। और WHO का रिपोर्ट है कि 60 to 90% डॉक्टर्स खुद स्ट्रेस के शिकार हैं, ठीक है ना। जबकि देखा जाए तो बॉडी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का उनको पूरा भर भर के ज्ञान है, 5 साल MBBS का और फिर MD का एंड ऑल दैट, और पूरा इतना सारा। और उससे पहले एक बायोलॉजी का स्टूडेंट होने के नाते शरीर विज्ञान का उनको पूरा पूरा ज्ञान है। लेकिन जब फियर एंड फोबिया की बात आती है, जब एंजाइटी की बात आती है, तो उनमें से बहुत सारे लोग इससे पीड़ित है। तो ये किसी की निंदा नहीं है, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम का भाव जो योग का संदेश है, उसमें हम एक परिवार के लोग हैं और उसमें अपना सुख दुख बांटते हैं और समाधान ढूंढते हैं। तो कुछ समय है, चूंकि ये बृहद विषय है, 1-2 दिन का चीज है नहीं है, लेकिन सागर में गागर समेटने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो जितना अधिक से अधिक होगा, हम इन बिंदुओं को छूने का प्रयास करेंगे कि कारण क्या है, निवारण क्या है, और फिर हम क्वेश्चन आंसर्स भी ले सकेंगे जितना समय अलाउ करता है। सो वास्तव में क्या है कि विज्ञान इसको कहता है रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। तो उसको थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में समझने का प्रयास करते हैं, शरीर और मन के विज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे पास पेन ड्राइव होता है, तो पेन ड्राइव के भीतर जो हम फाइल फीड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, जब कंप्यूटर में लगाएं तो वही फाइल बजेगी, वही फाइल खुलेगा, वही डॉक्यूमेंट्स ओपन होएगा, वही वीडियो चलेगा, वही मूवी ऑडियो चलेगा जो हमने उसमें फीड किया है। तो ऐसा क्यों होता है कि एक ही परिवार के 4 लोग, एक तो बड़े डरपोक और एक बड़े बुलंद होते हैं, एक ही समाज में, एक ही परवरिश में, एक ही कॉलेज, विद्यालय, महाविद्यालय में पढ़ने वाले कुछ बच्चे एंजाइटी, एंगर, फोबिया, ड्रग्स के शिकार हो जाते हैं, और कुछ लोग मोटिवेशनल स्पीकर निकलते हैं, कुछ लोग लीडर्स निकलते हैं, कुछ लोग प्रेरक होते हैं, कुछ लोग स्टार्टअप करते हैं, कोई NGO रन कर रहे हैं। आप में से भी बहुत सारे उदाहरण यहाँ दिख रहा है, क्योंकि अपनी दुनिया में लोग थके पके रहते हैं, लेकिन उससे अलग, उससे बाहर, बियॉन्ड द बाउंड्रीज, आप दूसरों को भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए बड़ी ऊर्जा चाहिए, बड़ा परिश्रम है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसा क्यों होता है कि एक व्यक्ति अपनी ही दुनिया में थका पका, परेशान, स्ट्रेस, डिप्रेस रहता है, फियर फोबिया का शिकार हो जाता है, एंजाइटी का शिकार हो जाता है,
और दूसरी तरफ वही व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति इतना पॉजिटिव रहता है, इंस्पायरिंग स्टोरीज क्रिएट करता है सोसाइटी के लिए, दूसरों के लिए उदाहरण बनता है। ये सारा खेल है प्रोग्रामिंग का। तो पेन ड्राइव हो गया हमारा ब्रेन, जिसको हार्डवेयर कहते हैं, जो मन जो है सॉफ्टवेयर है। तो जो पेन ड्राइव वो तो दिखता है, लेकिन उसके भीतर जो फाइल है वो उसको कोई छू नहीं सकता। केवल जब कंप्यूटर पे आप प्ले करते हैं तो वो फाइलें परत दर परत खुलती है। उसी तरीके से कोई ब्रेन का भी ऑपरेशन हो जाए तो उसमें थॉट्स नेगेटिव है या पॉजिटिव डॉक्टर को भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन कुछ लक्षण होते हैं, व्यवहार होते हैं, उससे पता चलता है ये व्यक्ति हताश, परेशान, उदास है ना, मानसिक रूप से अवसाद का शिकार है, ये व्यक्ति सुरक्षित है, स्वस्थ है, आनंदित है। तो कंप्यूटर कभी खराब हो तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की हिफाजत बहुत जरूरी होती है। तो हम सब लोग योग क्षेत्र में हैं, तो सामान्यतः आजकल डॉक्टर भी, कुछ भले डॉक्टर भी रिकमेंड करने लगे हैं कि भाई आप योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, कहने लगे हैं, बहुत शुभ संकेत है। लेकिन मैंने अपने अनुभव में पाया कि योगा को अभी भी लोग योग को योगा ही समझते हैं और योग को एक्सरसाइज का सब्स्टिट्यूट समझते हैं। 90% सीखने वाले और सिखाने वाले यही समझते हैं कि ये भी एक जिम का सब्स्टिट्यूट है, ये भी वॉकिंग का सब्स्टिट्यूट है, ये भी एक फिजिकल एक्टिविटी है, बस। तो जब तक केवल इसको फिजिकल एक्टिविटीज या एक्सरसाइज के रूप में योग को अपनाया गया तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25 to 30% तो ये फायदा करता है मन के ऊपर में भी, चाहे स्ट्रेस्ड हो, डिप्रेशन हो, कुछ भी हो। लेकिन 100% केवल एक्सरसाइज से लाभ नहीं होता, यानी केवल योगाभ्यास से लाभ नहीं होता। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, हर एक व्यक्ति का अनुभव अलग अलग हो सकता है। मैं महर्षि आयुर्वेदा में HOD योगा रहा हूँ पिछले 5 साल। मैंने देखा दुनिया भर के वहां साइकेट्रिस्ट आते थे, डॉक्टर्स आते थे, हेल्थ प्रोफेशनल्स आते थे, अलग अलग बिजनेसमैन, एलीट क्लास, हर तरह के लोग आते थे। मैंने देखा 30-30 साल से लोग योग भी कर रहे हैं, मेडिटेशन भी कर रहे हैं। और हाल ही में ये पिछले 2 साल का कोरोना का मेरा व्यक्तिगत अनुभव, मेरे कई सारे मित्रों का कॉल आया कि वो योगा टीचर थे, मेडिटेशन टीचर थे, प्रैक्टिशनर छोड़ दीजिए, सिखाने वाले लोग, गुरु के पद पर आसीन, जो समाज उनको गुरु कहता है, योग गुरु है, ध्यान गुरु, वो खुद स्ट्रेस डिप्रेशन के शिकार हो गए और उनको डॉक्टर्स और से चक्कर लगाने पड़े। हो सकता है कुछ लोगों को आप भी जानते हो। अब सोचिए, हीलर्स जिनके ऊपर जिम्मेदारी है दूसरों को हील करेंगे, वो बेचारे खुद बीमार पड़ गए। कारण क्या था? योगाभ्यास में और योगमय जीवन में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। सो योग को अभी भी लोग केवल कहते हैं ना, समुद्र से केवल एक बकेट पानी, एक बाल्टी पानी ही निकाल पाए हैं, वो केवल आसन, प्राणायाम, ध्यान तक ही सीमित रह गए हैं। जबकि भगवत गीता का संदेश है ना, महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग है, ये संपूर्ण जीवन शैली है, ये अपने आप में मनोविज्ञान है। और आज चाहे डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, फियर, फोबिया, एंजाइटी हो, ये बीमारी नहीं है, ये बीमारी के लक्षण हैं, ये सिम्टम्स हैं, ये बाय प्रोडक्ट हैं। जैसे किसी को बुखार हो जाए तो जरूरी नहीं कोरोना ही हो गया है, सर्दी जुकाम हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, कोरोना हो सकता है, पेट में बहुत तीव्र दर्द हो सकता है, गैस हो सकता है, कई सारे कारण हैं। तो केवल पैरासिटामोल दे दिया जाए तो वो परमानेंट क्योर नहीं है, टेम्पररी रिलीफ मिल सकते हैं कि भाई इनको बॉडी टेम्परेचर इनका थोड़ा कम हो जाए, लेकिन जब तक डायग्नोस ना किया जाए कि भाई असली कारण क्या है, तब तक उसका क्योर परमानेंट हो नहीं सकता। उसी तरीके से मैं चूंकि एज ए लाइफ कोच एंड काउंसलर, चूंकि मैंने काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट भी हूं मैं, योग प्रशिक्षक के साथ साथ, तो मेरे प्रोग्राम में चूंकि मैं मन के ऊपर सबसे ज्यादा काम करता हूं, तो हमारे जितने भी पेशेंट होते हैं उनको योगासन करना ही करना है, प्राणायाम करना ही करना है, ध्यान करना ही करना है, सात्विक आहार यानी नेचुरोपैथी जैसा आहार लेना ही लेना है, रेस्ट अच्छी लेनी है, ये तो लेना, ये तो मैं बताता ही बताता हूं, इसके लिए कोई सेकंड थॉट है ही नहीं। लेकिन योग में जीवन शैली, चूंकि हमारे बहुत सारे योग शिक्षक स्वयं ही उस जीवन शैली में नहीं जी रहे हैं, और वैसे ही लोग अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण रूप से, वो भी अवसाद, तनाव, डिप्रेशन, स्ट्रेस के भी शिकार हो जाते हैं, आपसी पारिवारिक कलह कपट के भी शिकार हो जाते हैं, अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं, चिंता के शिकार हो जाते हैं। कारण क्या है? 70% जो पार्ट है हमारे लाइफ में वो मिसिंग है, वो है योगमय जीवन शैली। उसके लिए हमें भगवत गीता को समझना पड़ेगा, उसके लिए हमें पतंजलि योग सूत्र को समझना पड़ेगा, और जितने भी प्रामाणिक योग शास्त्र हैं उनको न सिर्फ पढ़ना, जबकि प्रबुद्ध जनों से जो उसमें जीने का प्रयास कर रहे हैं उनसे सीखने का प्रयास करना और उसे अपने जीवन शैली में उतारना। तो मैं पेन ड्राइव का एग्जाम्पल दे रहा था
कि पेन ड्राइव में वही फाइल खुलेगी जो उसमें फीड की गई है। तो एक व्यक्ति क्यों बहुत मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है, इतना लीडरशिप क्वालिटी लेकर समाज में दिखता है, और दूसरा व्यक्ति हताश, परेशान, उदास, एंजाइटी, फोबिया, फियर का शिकार हो जाता है? कारण वही पेन ड्राइव में कौन से फाइल भरे गए हैं। एक सामान्य सा उदाहरण हम सब समझते हैं कि अगर मुख के रास्ते गलत आहार ले लिया गया तो गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, अलग अलग व्याधियां हो जाती है। तो हमारे पास हमेशा दो उपाय होता है। आप एलोपैथ के पास चले जाएंगे या और किसी के पास चले जाएंगे, क्योंकि किसी विद्या का इसमें मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, बस एक समालोचना कर रहा हूं मैं, मतलब एक तरह से चर्चा के विषय है ये। तो वो आपको क्या कहेंगे कि भाई ये गोली ले लीजिए, ये टैबलेट ले लीजिए, ये लिक्विड ले लीजिए। बहुत जेन्युइन डॉक्टर्स ही बताएंगे कि ये सारी चीजें सप्रेसिंग टूल्स हैं, जहर को दबाने का काम कर रही है, जहर निकालने का काम नहीं कर रही है। जहर निकालने का काम कैसे होएगा, उसके लिए हमारे पास कुंजल है, जलनेती है, बहुत सारे हमारे पास जो है यौगिक विद्या है। कई लोगों को जानकारी नहीं है, कई लोगों को जानकारी भी है तो उससे गुजरना नहीं चाहते हैं। लेकिन उससे भी आसान एक तरीका है कि निकालने की, डिटॉक्स की तो जरूरत तब पड़ेगी जब जहर हम जमा करते हो। अगर इस शरीर में जहर जाने ही ना दे, यानी खान पान के ऊपर सुधार कर ले, तो समस्या ही खड़ी नहीं होगी। तो जितना हम योग तो हम एक समय करते हैं, योगाभ्यास हम 1 घंटे के लिए करते हैं, भोजन तो कम से कम 3 बार तो करते ही, और बहुत लोग तो इतनी बार करते हैं कि जिसकी काउंटिंग भी नहीं है। जैसे चाय के साथ भी बिस्किट ले लिया, स्नैक्स ले लिया, कुछ ले लिया, उसको तो लोग गिनते भी नहीं है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि एक तो है कि हम उपचार ढूंढते रहें, दर दर भटकते रहें, और एक बात और आप देखेंगे कई लोगों के फैमिली बैकग्राउंड होती है, एसिडिटी का, गैस का, कॉन्स्टिपेशन का, पूरा परिवार का परिवार। कारण क्या है कि खान पान बिल्कुल उल्टा है। सुबह सुबह चाय जरूर पिएंगे, सुबह सुबह पराठे के बिना नाश्ता हजम नहीं होता, बिना तला भूला भोजन नॉनवेज के खाना नहीं होता किसी भी दिन। कहने का मतलब ये है, दुनिया का कोई डॉक्टर आपका इलाज नहीं कर सकता, दुनिया की कोई जो चिकित्सा पद्धति है आपको क्योर नहीं कर सकती जब तक आप शरीर को डस्टबिन बनाना ना छोड़े। भगवान का दिया हुआ कितना सुंदर उपहार है ये शरीर और मन। तो मन को भी हमने डस्टबिन बना लिया है, उसकी मैं चर्चा अभी आगे करूंगा, पहले शरीर को समझ लेते हैं। तो गलत खान पान से हम शरीर को डस्टबिन बना देते हैं, तो इसमें दुर्गंध तो फैलेगी ना, रोग व्याधि है तो होगी ना। तो हमारे पास हमेशा है प्रिवेंशन एंड क्योर। तो हमेशा कहा गया प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो पहले ही अगर हम इसमें कचरा ना डालें तो न रोग व्याधियां होगी, ना हमें इधर उधर भटकना पड़ेगा। तो योगाभ्यास के साथ साथ योगमय जीवन शैली के लिए हम प्रेरित करते हैं एक दूसरे को, कि उसमें हो गया योगासन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए, उचित मार्गदर्शन में सात्विक आहार लीजिए, उचित विश्राम कीजिए, इथिकल एक्टिविटीज कीजिए, पापपूर्ण कार्यों में लिप्त मत होइए, मनसा वाचा कर्मणा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि योग जो है ना संपूर्ण जीवन पद्धति है। इसको जिसने जितनी मात्रा में अपनाया वही सुखी है, वही स्वस्थ है। तो ये तो रही शरीर की बात कि शरीर में हम गलत आहार डालेंगे तो बीमार पड़ेंगे, शरीर में हम स्वस्थ आहार डालेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, है ना। अब आते हैं मन की बात। तो हम देखते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 2 चीज रूप से मुख्य है। जो लोग योगाभ्यास नहीं करते उनको तो हम प्रेरित करें ही करें, लेकिन सामान्य रूप से 2 चीज, कम से कम भारतीय होने के नाते 2 हमारे जीवन शैली का हिस्सा है, बचपन से ही हमारे संस्कारों में रचा बसा है। वो क्या है? प्रतिदिन स्नान करना और स्वस्थ आहार लेना, यानी सफाई करना, शौच जिसको कहा गया योग भाषा योग सूत्र में, शौच और आहार। तो शौच का मतलब ये हुआ स्नान करके और बाकी मल मूत्र से त्याग करके शरीर को हम स्वच्छ रखते हैं, पवित्र रखते हैं, और स्वस्थ आहार भी देते हैं। तो अब हम मन के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक आज मन के ऊपर है। तो मन को भी स्नान की जरूरत है, जिसको हम अंतः स्नान कहते हैं, और मन को भी स्वस्थ खान पान की, स्वस्थ आहार की जरूरत है। तो बड़ी सामान्य भाषा में एक चीज समझाना चाहता हूं कि मुख में शरीर को आहार देने के लिए केवल एक मार्ग है, वो है हमारा मुख। लेकिन मन को आहार देने के लिए हमारे पास 4 दरवाजे हैं। बताइए कौन कौन से हो सकते हैं? चलिए मैं बता ही देता हूं, क्योंकि फिर सबको माइक ओपन करना पड़ेगा। तो मैं, समय सीमित है, सागर में गागर। मन को फीड करने के लिए 2 आंखें हैं और 2 कान हैं। तो आप देखेंगे
भोजन तो हम योगाभ्यास एक समय करते हैं, भोजन हम शायद 3 बार करते हैं, है ना। वैसे तो कहा गया शास्त्रों में 1 बार जो भोजन करे वो योगी, 2 बार करे वो भोगी, और 3 बार जो करे वो रोगी। लेकिन सामान्य प्रैक्टिकल लाइफ यही है कि 2 से 3 बार तो हम लोग भी, जिस जीवन में, चूंकि हिमालय पे तो कोई रह नहीं रहे, तो गृहस्थ जीवन में 2 या 3 बार तो हो ही जाता है। हालांकि आप में से बहुत सारे पक्के योगी होंगे, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, लेकिन मेरा तो 2 से 3 बार, तो 2 से 3 बार में ये है, मैं सुबह जैसे मैं केवल फ्रूट्स ही लेता हूँ नाश्ते में, और दोपहर में जो भी आहार हुआ, अन्न आहार लिया, और रात में कोशिश करता हूँ स्प्राउट्स वगैरह लिया जाए, और कभी कभी अन्न आहार भी ले लेता हूँ। एकादशी का व्रत करता हूँ, तो इससे बाय डिफॉल्ट डिटॉक्स होता रहता है। और जब कभी भी लगा कहीं शादी पार्टी में चले गए, पहले तो ऐसे गलत आहार जाने न दें, लेकिन कई बार स्वाद में ही देखूं क्या क्या है, पेट को हम भर लेते हैं, पता भी नहीं चलता। तो अगले दिन हम फिर उसको व्रत उपवास से और अलग अलग योगिक अभ्यास से उसको हम डिटॉक्स कर लेते हैं। तो मन, ये तो हो गया शरीर का। लेकिन आप जरा देखें, सुबह से जब हमारी आंखें खुलती है तब से लेकर रात्रि के सोने समय तक लगातार हम मन को ऐसे आहार दे रहे हैं जो ज्यादातर बीमार करने वाले हैं। सुबह सुबह कहा गया कम से कम पहला 1 घंटा होना चाहिए जो आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस के लिए, योगाभ्यास करें, ध्यान करें, पूजा पाठ करें, है ना, ये सारे एक्टिविटीज करें, जप करें, जो भी आप कर सकते हैं। सबके रिचुअल्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आजकल क्या हो गया है, कहते हैं, किसी ने बहुत सुंदर शेर सुनाया था मुझे, सर मेरा अभी भी झुकता है, सर मेरा अभी भी झुकता है, लेकिन आजकल मेरा खुदा बदल गया है, और वो खुदा हो गया है कौन सा, मोबाइल फोन। तो सर हम पूरे दिन झुकाए रखते हैं, तो इसको, एक तो सर्वाइकल की इश्यूज इतनी बढ़ रही है, आईज स्ट्रेन बढ़ रहा है इतना, और अनवांटेड इंफॉर्मेशन, हम इतनी वाहियात इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से, कान और आंखों के माध्यम से लगातार 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 प्रतिदिन दे रहे हैं, और डिटॉक्स का कोई इंतजाम नहीं है। हमें से बहुत सारे लोग ध्यान करते ही नहीं है, भले सिखाते भी होंगे लेकिन स्वयं ध्यान नहीं करते, स्वयं अपनी साधना मजबूत नहीं है। कई बार योग बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं, अपनी साधना मजबूत नहीं है, और अक्सर मैंने देखा लापरवाही, ऐसा हम योग शिक्षक भी करते हैं, है ना, सिखाते सिखाते अपना अभ्यास ही नहीं, कभी समय नहीं मिलता, या कभी जो भी कारण रहा हो, हमारा कॉम्प्रोमाइज होता रहता है ना। कई हमारे योग प्रशिक्षक बेचारे बर्गर और पिज्जा खाते हुए, चाउमीन खाते हुए, खुद खूब सुंदर फेसबुक और सोशल मीडिया पे सेल्फी डालते हैं। अब बताइए, योग प्रशिक्षक के नाते आपके ऊपर बड़े, हम सबके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने, कहते हैं, आचरण ही प्रचार है ना, अपने आचरण से, खान पान से, जीवन शैली से हम लोगों को प्रेरित करें। लेकिन आप एक अनहेल्दी चीजों से किसको प्रेरित कर रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि शरीर में गलत आहार देते हैं तो शरीर बीमार होता है, और मन को हम गलत आहार देते हैं तो मन बीमार पड़ता है। और 99%, 99% जो हमारे प्रॉब्लम्स, रोग व्याधि हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, वो डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, हाई बीपी हो, जितनी भी हम बीमारी का नाम सुन रहे हैं और नहीं सुन रहे हैं, है ना, उसका असली कारण क्या है, साइकोसोमेटिक, मनोकायिक, मन से आती है शरीर में। और योग सूत्रों में, योग शास्त्रों में कहा गया है आदि और व्याधि। आदि शुरुआत होती है मन से, जब ये एक सीड करता है, जब ये मन झेल नहीं पाता तो शरीर को सप्लाई करता है, तो ज्वाइंट पेन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया। तो अब हम अपने आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। तो फोबिया क्या है, कभी किसी को लिफ्ट का फोबिया, कभी बिच्छू का फोबिया। वैसे तो मैंने बड़े सारे रिसर्च करे थे इस पर, लेकिन समय सीमित है, तो मैं थोड़ा मोटा मोटा आप लोगों को शेयर कर देता हूं कि कितने प्रकार के फोबिया होते हैं। अनेकों प्रकार के फोबिया होते हैं वैसे तो, जिसमें एक एक्रोफोबिया कहा गया, फॉर फियर ऑफ हाइट, जिसको कई लोगों को ऊंचाई से डर लगता है ना। एबियोफोबिया, फॉर फियर ऑफ फ्लाइंग, उड़ने, जैसे कई लोगों को एरोप्लेन में बहुत डर लगता है, कई लोग एरोप्लेन से जाते ही नहीं, बेचारे बड़े बड़े डील कैंसिल कर देते हैं। मुझे मिले हैं ऐसे लोग, क्योंकि मैं काउंसलर हूँ, लाइफ कोच और काउंसलर हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं फोबिया के। क्लॉस्ट्रोफोबिया है, फियर ऑफ इनक्लोज स्पेसेस, जैसे कुछ आसपास का निकट जगह हो या कोई बंद जगह, उससे बड़ा डर लगता है उनको। एरेक्नोफोबिया है, फॉर फियर ऑफ स्पाइडर्स, कई लोगों को मक्खी से, कॉकरोच से, स्पाइडर से डर लगता है, ऐसे चिल्लाते हैं जैसे पता नहीं कोई भूत आ गया हो, है ना। निक्टोफोबिया, फॉर फियर ऑफ डार्कनेस, कई लोगों को अंधेरे से डर लगता है कि पता नहीं जितना भी अंधेरा उसमें सब भूत हमारा इंतजार कर रहा है पकड़ने को, है ना। हमें हंसी लगती है, लेकिन बेचारे जो पीड़ित होते हैं वो बड़े घबराए रहते हैं।
और उसके बाद है ओफिडोफोबिया, फियर ऑफ स्नैक्स, कई लोगों को सांप से बहुत डर लगता है। अच्छा, कई बार ये ना, ये सब सुनकर ना कई लोग जिनको ये फोबिया नहीं है बड़ी हंसी छूटती होगी, बताओ कैसे कैसे लोग हैं, बताओ इससे भी डर लगता है, कॉकरोच से डर लगता है, इससे डर लगता है, लेकिन बेचारे जो डरते हैं वो सच में पीड़ित होते हैं। कारण क्या होता है? ये प्रोग्रामिंग हो चुकी है। प्रोग्रामिंग ये है कि आपने कई बार देखा होगा, बहुत छोटा बच्चा है और उसके पास सांप भी आ जाए तो शायद सांप को पकड़ के खेलने लग जाए वो, क्योंकि उसके माइंड में ना सांप खतरनाक होता है, जहरीला होता है, काट सकता है, उसकी प्रोग्रामिंग अभी हुई नहीं है, वो कोरा कागज है। तो हमारा मन भी कोरा कागज ही है, इस पे हम जो जो लिखते आए हैं, जो जो पढ़ते आए हैं, उसकी यहाँ पर प्रोग्रामिंग हो चुकी है। तो हमारा वैसे 25 डेज का कोर्स होता है, क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक किसी स्कूल कॉलेज ने, किसी माता पिता ने, सोसाइटी ने, किसी ने बताया ही नहीं कि इसको भी प्रोग्रामिंग की जरूरत होती है, इसको भी स्नान की जरूरत होती है, इसको भी अच्छी खुराक की जरूरत होती है। तो बहुत साधारण सी बात समझने की है कि शरीर में गलत आहार दिया तो शरीर बीमार पड़ा। तो दोनों आंखों से, दोनों कानों से पूरे दिन हम सबसे अधिक क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं, बाय डिफॉल्ट मोड में। जैसे आप देखेंगे बहुत कंप्यूटर या मोबाइल होता है, उसमें एंटीवायरस ना लगा हो, बाय डिफॉल्ट मोड में होने के कारण कुछ भी फाइल पॉपअप करता है, डाउनलोड होता चला जाता है। उससे होता क्या, सिस्टम हीट हो जाता है, स्लो हो जाता है, वायरस उसमें हो जाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। वैसे ही हमारा माइंड भी है, इसमें कोई एंटीवायरस लगाया नहीं किसी ने, इसकी जरूरत किसी ने बताया नहीं। तो कुछ भी सुना डाउनलोड हो गया, कुछ भी देखा डाउनलोड हो गया, कुछ भी पढ़ा डाउनलोड हो गया। यहाँ पर पता नहीं अनवांटेड ऐसे फाइल्स की डेटा लेकर हम 24 घंटे जीते हैं। क्यों नहीं डर होगा, क्यों नहीं बीमारी होगी, क्यों नहीं टेंशन होगा, क्यों नहीं स्ट्रेस होगा, क्यों नहीं एंजाइटी होगी? क्योंकि बाय डिफॉल्ट मोड में हम ऐसी वाहियात इंफॉर्मेशन डाउनलोड करते जा रहे हैं। चेक है ही नहीं, एजुकेशन है ही नहीं। सब्जी के बारे में पता है, हम सरी गली सब्जी उठा के नहीं लाते मार्केट से, हेल्दी फ्रूट्स लेते हैं, हेल्दी और स्वस्थ हम सब्जियां वगैरह खरीदते हैं। लेकिन सुबह में आंख खुलने से लेकर रात में आंख बंद होने तक बाय डिफॉल्ट मोड में इस कान और आंख, मतलब 4 रास्ते हैं, मुख का तो एक ही रास्ता है, तब इतना हम बीमार कर लेते हैं खुद को। लेकिन जरा सोचिए, मन बेचारा कितना पीड़ित है हमारे अप्रशिक्षित जीवन शैली के कारण। आंख से और कान से हम 99% ज्यादातर पूरे दिन अनहेल्दी चीजें डाउनलोड कर रहे हैं। आपको लगता है एक पिक्चर ही देख ली तो क्या हो गया, एक वीडियो देख ली तो क्या हो गया, एक वेब सीरीज ही देख ली तो क्या हो गया, एक बाहयात की मैगजीन ही पढ़ ली तो क्या हो गया? नहीं मित्रों, एक एक चीज का इंप्रेशन यहां पड़ रहा है। संस्कार बड़ा सुंदर शब्द है, लेकिन इसको आजकल बोरिंग बना दिया गया है। यदि किसी आज के आधुनिक माता पिता को बताएं कि आपके बच्चे तो अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, क्या उनको अच्छा संस्कार मिल रहा है? तो व्हाट संस्कार, ये कैसी आउटडेटेड बातें करे, कि पुराने जमाने की बात कर रहे, ये संस्कार वंस्कार नहीं चाहिए। आज बच्चे को खूब बढ़िया एजुकेशन दिलाओ, ये बनेगा वो बनेगा। लेकिन अमेरिका एग्जाम्पल है, जापान एग्जाम्पल है, पैसे की कमी नहीं, सांसारिक एजुकेशन की कमी नहीं, संसाधनों की कमी नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रेस के केसेस, सबसे ज्यादा एंजाइटी के केसेस, सबसे ज्यादा डिप्रेशन के केसेस, सबसे ज्यादा तलाक के केसेस, डाइवोर्स के केसेस, अनफॉर्चुनेटली उसी पश्चिम को कॉपी करते करते वो सारी बीमारियां हम भारतीय भी बड़े गर्व से अपना रहे हैं, है ना? और यहां तक कि लोग बड़े गर्व से कहते हैं मैं फलाने हॉस्पिटल में महंगे इलाज कराता हूं। अरे इलाज भी करा रहे हैं, कोई उस पैसे को बचाइए, एक आध्यात्मिक जीवन, योगमय जीवन शैली अपनाइए, उस पैसे के लिए कुछ समाज के लिए कुछ करिए ना। लाखों करोड़ रुपया आप फूक रहे हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहने का मतलब क्या है, संस्कार का इंग्लिश अगर ट्रांसलेशन करें तो होता है इंप्रेशन। वैसे तो बहुत सारे, कई बार शब्द को एक्सप्रेस करना एग्जैक्टली संस्कृत का इंग्लिश में मिलना मुश्किल है। जैसे धर्म का रिलीजन उनके पास, जबकि धर्म और रिलीजन में जमीन आसमान का फर्क है। खैर कभी बाद में चर्चा करेंगे उस पर। लेकिन यहाँ पर इंप्रेशन है। संस्कार का जो सीधे लेमैन लैंग्वेज में अगर समझें तो वो है इंप्रेशन। इंप्रेशन मतलब क्या? रिपीटेड एक्सेस, जो चीज हम बार बार करते हैं। सिगरेट एक दिन में गलत आदत नहीं लगती, बार बार पीना पड़ता है। नशे की आदत एक दिन में नहीं पड़ती। एक दिन में तो आदमी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उल्टी जैसा मन करता है, कितना भयानक चीज है, कितना गंदा टेस्ट है। लेकिन पूरी दुनिया जब पागल हो तो पागल बनने का भी अपने अलग ही रसूख होता है।
तो हम बड़े गर्व से सिगरेट पीते हैं, बड़े गर्व से नशा करते हैं, बड़े गर्व से कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बड़े गर्व से बाह्यात चीजें खाते हैं और बीमार पड़ते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो चीज हम बार बार करते हैं, अच्छा या बुरा, हम लोग न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कराते हैं, NLP, उसमें कहा गया है और आप लोगों ने सुना भी होगा, लगातार जो चीज हम रिपीटेडली 21 दिनों तक कर लेते हैं, 66 दिनों तक कर लेते हैं, वो उसकी एक आदत पड़ जाती है। तो कभी भी अपनी बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो बुरी आदत छोड़ने पर फोकस मत कीजिए, अच्छी आदत डेवलप करने पर फोकस कीजिए। प्रकाश आता है तो अंधकार भागता है, अंधेरे से लड़ने से अंधकार नहीं भागेगा। स्विच ऑन द लाइट एंड डार्कनेस विल डिसअपियर, ये विज्ञान है सीधा सीधा। तो अपने आप को अच्छाइयों से इतना प्रेरित कीजिए, इतना ट्रेन कीजिए ताकि सारी बुराइयां, सारी बाह्यात आदत निकल जाए। तो अब परमानेंट सॉल्यूशन क्या है आपका? वैसे टेम्पररी सॉल्यूशंस क्या क्या बताया जाता है उसका भी मैं थोड़ा बता देता हूँ, समय सीमित है और बताने को बहुत कुछ है, तो थोड़ा सा टेम्पररी सॉल्यूशंस साइकियाट्रिस्ट भी बताते हैं। भाई मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, लाफ्टर योगा कीजिए, लाफ्टर एंड कॉमेडी शोज देखिए, मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल मूवीज देखिए, म्यूजिक सुनिए, टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ये जरूरी है, करना चाहिए, है ना। लेकिन आप वो फ्रेंड एंड फैमिली ट्रेन नहीं है तो आपको गुमराह करेंगे, इसलिए हमेशा एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। जैसे कंप्यूटर खराब है तो बेहतर है IT एक्सपर्ट की सलाह ले, नहीं तो 2-4 दोस्तों से पूछ के हो सकता है हम उल्टा और खराब ही कर दे। उसी तरह मन का इलाज हम ऐसे लोगों से ढूंढ रहे होते हैं, जैसे आपको सोना खरीदना हो और सब्जी वाले से पूछे भैया जरा बताओ कौन सा सोना अच्छा रहेगा, अरे वो सब्जी के बारे में बता सकता है, सोने के बारे में नहीं बता सकता। उसी तरह अनफॉर्चुनेटली पीस कैसे चाहिए, अच्छी नींद कैसे चाहिए, फियर फोबिया एंजाइटी से कैसे दूर रहना चाहिए, वो हम ऐसे लोगों से, अनट्रेन्ड अनप्रोफेशनल लोगों से सलाह लेते रहते हैं जिनको इसके बारे में पता ही नहीं बेचारे को। तो इसलिए हमेशा एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए, है ना। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं 1-to-1 काउंसलिंग करता हूं, ग्रुप सेशंस रहते हैं और वो एक सेशन आप सबके लिए फ्री सेशन रहता है। तो हमारे आचार्य जी हैं, उनसे हमारा नंबर ले लीजिएगा और किसी को भी संपर्क करना हो तो अपॉइंटमेंट लेके, बाकी हमारे फिर 25 डेज के कोर्सेज होते हैं, 5-5 दिन के काउंसलिंग सेशन वगैरह होते हैं, और बिना किसी हेजिटेशन के, समस्या है तो समाधान भी है। तो जिनको जिस चीज का अनुभव नहीं है उनसे सलाह लेंगे, नीम हकीम खतराए जान। लेकिन हम लोग 20-21 साल से इसी फील्ड में काम कर रहे हैं, आई एम हियर टू हेल्प यू। तो हमारे कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स होते रहते हैं, बड़े और हॉस्पिटल्स में भी हमारे कंसल्टेशन चलती रहती है, कभी बाद में चर्चा करेंगे। सो उसके बाद ये है, स्टॉप वॉचिंग न्यूज चैनल्स एंड रीडिंग न्यूज़पेपर्स। बाह्यात चीजें पढ़ना बंद कीजिए, बाह्यात चीजें देखना और सुनना बंद कीजिए, है ना। जो चीज आपको कंटेमिनेट कर रही है, जो आपको दूषित कर रही है, क्यों उसको पढ़ना, क्यों उसको देखना, है ना। तो बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम हो रही है। तो बार बार जो हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसका एक संस्कार बनता है, उसका एक इंप्रेशन बनता है। और आज जो हमारी पर्सनैलिटी है, कहते हैं ना नेगेटिव और पॉजिटिव, एक व्यक्ति नेगेटिव होता है, एक व्यक्ति पॉजिटिव होता है। तो उसमें 4 में समाधान बताता हूं इसका। ये सब तो टेम्पररी सॉल्यूशंस थे, है ना। परमानेंट सॉल्यूशंस ये है कि टाइम मैनेजमेंट बनाइए और 4S। एक बार आचार्य जी के प्रोग्राम में मैं पहले भी आया था, तो मैं हमेशा ये सूत्र दोहराता हूं क्योंकि हमारी कलियुगी बुद्धि है ना, हम लोग भूलते बहुत जल्दी है। तो 4S इसका परमानेंट उपचार है। 4S क्या है? स्वाध्याय, सत्संग, साधना और सेवा। जितनी भी समस्या है ना, चूंकि मैं जब भी मेरे कोर्सेज होते हैं तो विज्ञान और अध्यात्म का, दोनों का मैं बैलेंस लेके चलता हूं, तभी लोगों को अच्छे से समझ में आता है चीजों को। तो क्योंकि अध्यात्म इतना बृहद विषय है ना, सबको डाइजेस्ट भी नहीं होता, इसलिए विज्ञान और अध्यात्म के मध्य में इसको समझना और समझाना आसान हो जाता है। तो पहले हम आते हैं स्वाध्याय पे। तो स्वाध्याय जैसे मैं पहले से ही चर्चा कर रहा हूँ कि भगवद गीता जैसे, महर्षि पतंजलि योग सूत्र जैसे जो हमारे विज्ञान है, मनोविज्ञान है, जीवन शैली है, योग में जीवन शैली है, उसको पढ़ना प्रतिदिन। अब आता है सत्संग। केवल पढ़ के बात समझ में आ जाती है तो स्कूल, कॉलेज और गुरुकुल क्यों होता है? इसलिए सत्संग ऐसे प्रबुद्ध जनों के, ऐसे साधकों के सानिध्य में पढ़ने का और सुनने का प्रयास करना जो स्वयं भी उसमें जीने का प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं प्योरिटी इज द फोर्स, आचरण ही प्रचार है। अगर मैं बड़े बड़े प्रवचन देता हूं, भाषण देता हूं, बड़ी बड़ी किताबें लिख देता हूं, लेकिन उस भगवत संदेशों को, योगमय संदेशों को खुद जीता नहीं हूं, तो ना तो मेरा भला होगा, ना तो मैं जिसको बता रहा हूं उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। इसी कारण से देख लें कि बहुत सारे प्रवचन हो रहा है, भगवत गीता, मतलब वो अपने भगवत सप्ताह हो रही है, टीवी पे इतने सारे बाबा और ज्ञानी आ रहे हैं, लेकिन परिवर्तन ज्यादा नहीं दिख रहा है। कारण क्या है?
अनफॉर्चुनेटली, सबकी निंदा नहीं है, सब लोग बुरे नहीं होते और सब लोग अच्छे भी नहीं होते, अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोगों को बार बार सुनते भी रहने से जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि जो बोलने वाला है स्वयं उस आचरण में जीने का प्रयास नहीं कर रहा है। तो दूसरों को उपदेश देना तो बड़ा आसान है, उस योग में जीवन शैली में जब तक हम नहीं जीते, ना तो हमारा कल्याण होता है ना किसी और का। तो पहला हो गया स्वाध्याय, दूसरा हो गया सत्संग। सत्संग अर्थात श्रवण करना, जो ज्ञान थ्योरी है उसको प्रैक्टिकली ऐसे लोगों द्वारा जो व्यवहार में भी जीने का प्रयास करते हैं। लेकिन सत्संग का और एक बृहद अर्थ बताता हूं, अच्छा संग करना। तो उससे हमें लगता है भाई गलत लोगों से दूर रहो, अच्छे लोगों का संग करो, अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ा खतरनाक होता है संग जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं, तो हम कैसा संग करते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है हम सबके लिए। जब हमें कोई देख नहीं रहा होता है, तब हम किस चीज का संग कर रहे होते हैं? क्या चीजें देखते हैं अधिक, क्या चीजें सुनते हैं अधिक, क्या चीजें चिंतन करते हैं अधिक, ये संग है। तो ये हो गया मन का संग। अब आहार, जिह्वा किस चीज का संग कर रही है, कैसा आहार ले रहे हैं, जैसा अन्न वैसा मन। हर एक भोजन की अपनी ऊर्जा है, ये भी अपने आप में एक बृहद विषय है, कभी आगे चर्चा करेंगे। तो जिह्वा किस चीज का संग कर रही है, कान अधिक किस चीज का, कैसे विचारों का श्रवण कर रही है, कैसे संग कर रही है, आंख कैसे विचारों का दर्शन कर रही है, पढ़ रही है या देख रही है, कैसा संग कर रही है। ये सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पर डेटा के रूप में कलेक्ट हो रहा है। तो कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। अब जो यहाँ जमा हो गया सो हो गया, तो अच्छा डालेंगे तो बुरा अपने आप निकल जाएगा, अमृत डालेंगे तो जहर निकल जाएगा। तो जैसे स्वाध्याय हो गया, सत्संग हो गया, अब साधना हो गया। साधना का अर्थ केवल आंख बंद करके ध्यान कर लेना मात्र नहीं है, योगाभ्यास करना है, प्राणायाम करना है, ध्यान करना ही करना है, इसमें तो कोई इफ एंड बट और सेकंड थॉट है ही नहीं, ये तो करना ही करना है उचित मार्गदर्शन में। लेकिन जब हम योगाभ्यास, प्राणायाम और ध्यान नहीं कर रहे होते, तो 24 घंटे हमारी जीवन शैली कैसी है, ये है साधना, ये है ऑस्टेरिटी, ये है अनुशासित जीवन, कि आहार संयम, वाणी संयम, जीवन शैली में संयम, व्यवहार में, विचार में संयम। तो 24 घंटे हम कितना डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं, है ना। और जो लोग नहीं जी रहे हैं उन पे गुस्सा ना करके प्रेम और करुणा से ये सोचना कि कभी मैं भी अनट्रेंड था ना, मुझे भी किसी ने बताया नहीं, तो मैं जैसे योगमय जीवन में जीना सीख गया, उसी तरीके से बाकी लोगों को भी प्रेरित करूंगा। लेकिन जब तक खुद अच्छे से तैरना नहीं आता हो, दूसरों की मदद में मत उलझिए। ये तो कहावत है, हम तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। मतलब आपको ठीक से तैरना आता नहीं है और किसी डूबते व्यक्ति को बचाने गए प्रेम और करुणा में, तो चांसेस है कि आप भी गए और वो भी गए। तो बेहतर है एक्सपर्ट की सलाह लेना। और हाँ, अगर आप स्ट्रेंथन है तो क्यों नहीं, भगवान सामर्थ्य भी उसी को देते हैं जो दूसरे के काम आए, ठीक है ना। तो मनसा वाचा करना, साधना में जीना। साधना मतलब डिसिप्लिन, हमारा आचरण कैसा है, जब हमें कोई भी नहीं देख रहा है तब मैं क्या सोचता हूं, कैसे जीता हूं, कैसा व्यवहार है हमारा, भीतर किस तरह के विचार अधिक पनपते हैं। तो ये हो गया साधना। बड़ा बृहद सागर में गागर समेटने का प्रयास कर रहा हूं मैं। तो स्वाध्याय भी करना है, सत्संग भी करना है, जो श्रवण के माध्यम से हो सकता है ना। साधना हो गया, जो भी पढ़ा, जो भी सुना, उसको आचरण में कैसे जीना, यही साधना है। व्यवहार में कैसे जीना, यही साधना है। और उसके बाद आ गया सेवा। तो जब आपका स्वाध्याय रेगुलर रहेगा, सत्संग रेगुलर रहेगा, साधना में आप बड़े दृढ़ रहेंगे, पक्के रहेंगे, तो आपका जीवन हमेशा सेवामय रहेगा। मतलब आप सुबह से लेकर शाम तक जिस क्षेत्र में भी, आप व्यापारी हो, गृहिणी हो, शिक्षक हो, एम्प्लॉय हो, आप जिस रोल में भी होंगे, पिता हो, पत्नी हो, पुत्र हो, जिस रोल में भी होंगे, आप प्रेम और करुणा भरा जीवन होगा, हेल्पिंग एटीट्यूड होगा अपने आप। जैसे गुलाब का फूल होता है ना, तो वो किसी से कहता नहीं है कि मैं बहुत सुंदर हूं, मेरी खुशबू बहुत अच्छी है, जरा टेस्ट करो, नहीं। वो होता है, उसमें खुशबू, उसमें सुंदरता होती है, तो हमें दिख जाता है, सुगंध उसका पता चलता है, तो दिखता है ना, है तो महसूस होता है ना। उसी तरह हम सब की एक ऑरा होती है, एक एनर्जी होती है। तो रिजल्ट इज इनसाइड आउट, जो भीतर होगा ना वही छलकेगा, यही पूरा पूरा विज्ञान है। तो आपके भीतर अगर एंजाइटी है, फोबिया है, फियर है, इसका मतलब यह है पेन ड्राइव में गलत फाइल डाउनलोड होती रही है बचपन से लेकर आज तक। कई 40 साल 50 साल के भी लोग मिले जिनको लिफ्ट से डर लगती है, ऊंचाई से डर लगती है, सांप बिच्छू से, सांड से डर लगता है, नाना प्रकार की चीजों से डर ही डर, अंधेरे से डर लगता है। क्यों? बिल्ली से डर लगता है।
क्योंकि उस अवचेतन मन में, उस अबोध मन में कुछ न कुछ एक बार डर का सामना हुआ। या अनफॉर्चुनेटली कई ऐसे पेरेंट्स होते हैं या कई ऐसे समाज के लोग होते हैं, कई रिश्तेदार होते हैं जो गलत प्रोग्रामिंग कर देते हैं बच्चे को कंट्रोल कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, अरे हवा आ जाएगा, भूत आ जाएगा। इस तरह के नाना प्रकार के डरावने स्टोरी सुनकर बच्चों को हमने गलत प्रोग्रामिंग कर दी है और वो जीवन भर डर बड़ी मुश्किल से जाता है। तो जिस तरह प्रकाश को दूर करने के लिए, अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश करते हैं, उसी तरह एंजाइटी, फोबिया, फियर, लेस कॉन्फिडेंस, इसको दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सही इंफॉर्मेशन से फीड करना पड़ेगा। भगवत गीता पढ़िए, मोटिवेशनल चीजें पढ़िए, इंस्पायरिंग स्टोरीज पढ़िए, पॉजिटिव चीजें पढ़िए, एक्सपर्ट की सलाह लीजिए, कोर्सेज कीजिए। अपने आप कुछ जादू चमत्कार होगा इसकी अपेक्षा मत कीजिए। सालों साल ऐसे 20-20 10 मैंने देखा 10-10 साल लोग सोचते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने आप कुछ ठीक नहीं होता है। बिना प्रयास के सब लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन योग नहीं करेंगे, उचित आहार विहार नहीं करेंगे तो कैसे स्वस्थ रहेंगे? तो अपने आप तो कुछ होता नहीं है, कुछ करना पड़ता है। तो शरीर का योग तो हम कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं सब लोग कर रहे हैं, वो तो करना ही करना है, नहीं करते तो जरूर कीजिए। लेकिन अब मन का योग भी शुरू कर दीजिए, है ना। तो जब आप ध्यान योग इत्यादि करते हैं, स्वस्थ आहार इत्यादि लेते हैं, तो मन का स्नान होता है, यानी क्लिंजिंग होती है, माइंड डिटॉक्स होता है। लेकिन माइंड को फीडिंग मिलती है अच्छे विचारों से। तो कानों के माध्यम से, आंखों के माध्यम से हमें अधिक से अधिक, चाहे टाइम मैनेजमेंट बना लीजिए, मैं नहीं कहता हूं कि पढ़ाई छोड़ दीजिए, काम छोड़ दीजिए, बिजनेस छोड़ दीजिए, सब कुछ कीजिए। 24 घंटे ही सबके पास, हम सबके पास है। उसी में से थोड़ा थोड़ा समय बचाकर, चाहे आधे घंटे, 15 मिनट गीता जैसे शास्त्रों को पढ़ना, अच्छे जो वक्ता है जो भगवत गीता को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसमें स्वयं भी जीने का प्रयास करते हैं, उनको श्रवण करना, सुनना, ऐसे लाइक माइंडेड लोगों का ग्रुप बनाना, है ना, जिसमें हम संवाद कर सके, चर्चा कर सके। तो प्रकाश आएगा तो अंधकार जाएगा, सदविचार आएंगे तो सारे दुर्विचार जाएंगे। सीधा सा विज्ञान है, सीधा सा विज्ञान है। प्रकाश कितना बढ़ाते हैं इस पे हमारा जीवन निर्भर करता है कि हम फियरलेस कैसे। नहीं तो बड़ा से बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति, बड़ा से बड़ा ऊंचे ओहदे पर बैठा व्यक्ति, बड़ा से बड़ा रिच व्यक्ति चिंतित है, असुरक्षित है, भयभीत है, सही ज्ञान के अभाव में। कहते हैं ये सारी चीजें, कहते हैं रूट कॉज ऑफ सफरिंग इज इग्नोरेंस, अज्ञानता ही दुखों का कारण है, सभी दुखों का कारण है। और राइट नॉलेज, राइट इंफॉर्मेशन इज द रूट सॉल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। जड़ में पानी डालने से पूरा पेड़ नरिश हो जाता है, हरा भरा हो जाता है। उसी तरीके से जब सही इंफॉर्मेशन से मन को डस्टबिन मत बनाइए, शरीर को भी डस्टबिन मत बनाइए। अनहेल्दी चीजें न भोजन कीजिए, ना ये तो शरीर को भी आहार मत दीजिए और मन को भी गलत आहार, उसको इमोशनल डाइट बोलते हैं साइकियाट्रिस्ट। इमोशनल डाइट भी हेल्दी लीजिए तो आप स्वस्थ रहेंगे, अपने आप मन स्वस्थ ना रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने भरसक प्रयास किया है। जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है 20-21 साल का, इसमें माइंड के ऊपर हमने बहुत प्रयास किया है लोगों की हेल्प करने का, तो उसमें मैंने सागर में अगर समेटने का प्रयास किया है। बहुत बहुत साधुवाद आप सभी का, और कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। बहुत सुंदर आचार्य जी, बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ और बहुत ही सीमित शब्दों के साथ आपने एक ऐसे विषय पर ऐसी जानकारियां आज हम सबको दी हैं जो अवश्य में बहुत सारे लोगों के जीवन में मार्गदर्शक सिद्ध होंगी। बहुत सारे लोग इस समय इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, आमतौर पर क्योंकि देश आर्थिक मंदी से जूझ रहा है और देश का युवा पढ़ा लिखा होने के बावजूद बेरोजगारी से जूझ रहा है। तो ऐसे में चिंता होना, स्ट्रेस होना एक स्वाभाविक है। और आपके जो वचन है, आपकी जो ज्ञान वाणी से जो हमें प्राप्त हुए हैं, अवश्य में भी वो आज हमारे इस मंच पर उपस्थित बहुत सारे जो साधक हमसे जुड़े हुए हैं उनको अवश्य में इस चीज का लाभ भी होगा। और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आप जिस प्रकार के कोर्सेज कराते हैं तो वो किस प्रकार से आपसे संपर्क करें। आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर जरूर डाल दें ताकि जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं वो आपसे जुड़ सकें और कोई उनको जो भी कोर्सेज करने हैं तो उसका वो लाभ आपसे प्राप्त कर सकें। जरूर जरूर, मैं नंबर यहाँ डाल रहा हूँ 8802020915, ये मेरा नंबर है। जो भी साथी जी फ्लैश हो गया है,
जो भी साथी सर से किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो वो खास करके ट्रेनिंग से संबंधित तो वो संपर्क करें, और यदि आपके कोई प्रश्न है तो वो आप इस समय यहाँ पूछ सकते हैं। आचार्य जी, मेरा एक इस विषय में थोड़ा सा प्रश्न है कि वो कौन कौन से आसन हैं, वो कौन कौन से प्राणायाम हैं जिनसे इस तरह की जो मानसिक अवस्था है उससे निकलने में जो सहायक सिद्ध होंगे, तो उस विषय पे थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। बहुत सुंदर। तो मैं हमेशा कहूंगा कि हीलिंग के दो क्षेत्र हैं, एक है हमारा हार्डवेयर, एक है हमारा सॉफ्टवेयर। तो मैंने कहा कि आसनों में हम जितने भी आसन है, एक तो मैं बाय डिफॉल्ट करता हूं दैट इज गोइंग टू हेल्प, है ना। अगर योगा थेरेपी की बात की जाए तो सशंकासन बहुत ही सुंदर है। उसमें 10 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक भी अभ्यास किया जा सकता है रुकने का, उचित मार्गदर्शन में। जिनको बैक पेन हो और कोई प्रॉब्लम हो वो ना करें, क्योंकि फॉरवर्ड बेंडिंग है। सशंकासन बहुत हेल्प करेगा। 5 बार से लेकर 20 बार तक भी किया जा सकता है। रिटेंशन में 10 सेकंड होल्ड करने से लेकर 1 मिनट तक भी होल्ड किया जा सकता है। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत सहयोग करेगा। भ्रामरी प्राणायाम बहुत सहयोग करेगा। उसके बाद जो है अनुलोम विलोम है, डीप ब्रीदिंग है, कपालभाति है, ये सारी चीजें बहुत ही स्पेसिफिक है। अब उसमें किसको कब करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, ये सारे जो हमारे योगा प्रशिक्षक है, हमारे योग गुरु है योगा, खासकर जो थेरेपेटिक योगा में जिनको अच्छा अनुभव हो, क्योंकि हम लोगों की भी वो ट्रेनिंग चलती है, हम लोगों की ग्रुप सेशंस वगैरह रहती है, तो थेरेपेटिक योगा के जिनको नॉलेज हो, क्योंकि हर एक योगाभ्यास हर एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, हर एक प्राणायाम हर एक व्यक्ति के लिए नहीं होता। तो उचित मार्गदर्शन में किनको क्या करना है, शारीरिक और मानसिक स्थिति देखते हुए उचित मार्गदर्शन में उनको कराया जा सकता है। बाकी तो सूर्य नमस्कार है, फिर तारासन है, और मुख्य रूप से लेकिन बड़ा ही लाइट योगा सशंकासन है, भस्त्रिका है, अनुलोम विलोम है, भ्रामरी प्राणायाम है, डीप ब्रीदिंग है, शवासन है, ये बड़ा ही लाभकारी है ना। तो ये हो गया आपका फिजिकल लेवल पे। बाकी वही स्वाध्याय, सत्संग, साधना और सेवा। किसी का इंटरेस्ट हो, किसी का इंटरेस्ट ना हो, जैसे दवाई की गोली कई बार कर भी लगती है लेकिन लेनी पड़ती है अगर सच में ठीक करना हो खुद को। तो उचित मार्गदर्शन में ये 4S हमारा परमानेंट इलाज है, कैप्सूल है, स्वाध्याय, सत्संग, साधना और सेवा। और इसका एक अपने आप में एक बृहद टॉपिक है, कभी और एलोबरेट करेंगे इसके ऊपर। अच्छा, एक प्रश्न मेरे ख्याल से और आया है, सर जब हम समाज में बैठे हैं तो दोस्त हमें कहते हैं कि तू है योगी, मतलब वो ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में कुछ हलचल होती है जिससे हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। इससे कैसे हम बच सकते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है। कई बार क्या होता है कि बड़ी हिम्मत से या अलग अलग कारणों से लोग योग शिक्षक बनना चाहते हैं, योग प्रशिक्षक बनना चाहते हैं, लेकिन चूंकि अर्थ युग है, अगर आप लंबे समय तक अर्थोपार्जन अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तब तक ना तो परिवार में प्रतिष्ठा होती है, ना समाज में, ना दोस्तों में। ये बात फैक्ट है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है। तो ये सच है कि उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, तो लोगों में कोई दोष नहीं, सबसे पहले तो ये मान के चले। कॉम्पिटिटिव युग है। देखिए, हमारे पास 2 चॉइस होता है, या तो हम हिमालय पे जाके तपस्वी बन जाए, लेकिन अगर हम समाज में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए अगर योग प्रशिक्षक हैं और उसी से हम अर्थोपार्जन भी करना चाहते हैं, परिवार भी चलाना चाहते हैं, उसमें प्रतिष्ठा भी चाहते हैं, तो वैसे तो मुंह पर लोग बड़े तारीफ करते हैं योगा टीचर की, लेकिन पीठ पीछे एक अच्छी रिस्पेक्ट नहीं है योगा टीचर की। उनको लगता है हाँ ये घर घर जाके सिखाने वाले होंगे, कहीं स्कूल में 15-20 हजार 50 हजार तक की नौकरी करते होंगे, हाँ ठीक है, मतलब वो रिस्पेक्ट है नहीं। तो हमें ये तय करना होगा कि हमें रिस्पेक्ट चाहिए या हम योगमय जीवन जीना जीना चाहते हैं। क्योंकि रिस्पेक्ट तो गांधी जी को भी लोग गाली देते हैं, कृष्ण भगवान को, राम को भी नहीं छोड़ा, उनकी भी लोग निंदा करते हैं। तो हम और आप तो चीज ही क्या है। इसीलिए निंदा और स्तुति से जब तक हम ऊपर नहीं उठेंगे तब तक हमें दुखी होने से कोई बचा नहीं सकता है। और निंदा स्तुति से ऊपर तभी उठेंगे जब योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान के साथ साथ भगवत गीता जैसे लाइफ मैनुअल है, वो जीवन जीने की कला सिखाने वाली वो लाइफ मैनुअल है, तो उसको पढ़िए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। आप जिस चीज पे नाराज होते हैं, दुखी होते हैं, जिस चीज आपका दिल टूटता है, उस पर आप मुस्कुराना सीख जाएंगे, क्षमा करना सीख जाएंगे। आपको लगेगा कि ये बेचारे इग्नोरेंट में है ना। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि अच्छे इंसान मत बनो, आध्यात्मिक इंसान बनो। समझिए, अच्छा इंसान 50 रुपया है, आध्यात्मिक इंसान 100 रुपया है। तो 100 रुपया जब भी आपके जेब में आ गए तो 50 तो बाय डिफॉल्ट इसमें है ही है ना। कहने का मतलब ये है कि आध्यात्मिक व्यक्ति तो अच्छा होगा ही होगा। उसमें मेरे वैसे आचार्य कृष्णदेव के नाम से आप जाएंगे तो हमारे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज है, समय सीमित है, तो उसमें मैंने इसमें बताया कि अच्छे इंसान और आध्यात्मिक इंसान में मूलभूत अंतर क्या है। अच्छा इंसान वो जो खुद परेशान रह के दूसरों को सुख देना चाहता हो, दूसरों को खुश देखना चाहता हो।
दूसरों को खुशी देता है और खुद को सफोकेट करता है। अच्छा इंसान वो जो हमेशा दुखी परेशान रहता है। और ये बड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन मैं जाते जाते ये संदेश देना चाहता हूं, दुनिया में सबसे ज्यादा दो कैटेगरी के लोग दुखी है, अच्छे लोग और भगवान को मानने वाले लोग। आपको लगेगा ये भला क्या बात हो गई, बचपन से तो सबने कहा कि भाई भगवान को मानो और अच्छे इंसान मानो, ये आचार्य जी क्या सिखा रहे हैं आप। अच्छे इंसान वो जो पीपल कॉन्शियस होते हैं, हमारी पढ़ाई, एजुकेशन, गाड़ी, बंगला, जो कुछ भी है थ्रू आउट लाइफ हम लोगों को इंप्रेस कर देना चाहते हैं, और सभी लोग इंप्रेस होते नहीं। आप कुछ भी कर लोगे सबको खुश नहीं कर सकते, लेकिन पूरे जीवन में हमारा यही प्रयास, क्या गांव, क्या शहर, क्या पढ़ा लिखा, क्या मूर्ख, हर एक व्यक्ति इसी में अपना जीवन झोंक चुका है कि संसार को, समाज को कैसे इंप्रेस करना है। भैया कोई खुश नहीं होने वाला, तुम कुछ भी कर लो। इसीलिए जब भी करें, अब आध्यात्मिक व्यक्ति क्या करता है, वो हर प्रयास करता है। अच्छा व्यक्ति कहते हैं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, वो हमेशा डरा डरा रहता है, लोग क्या सोचेंगे, उसने देख लिया उसने। लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति कहता है भगवान क्या सोचते हैं मेरे बारे में। अच्छा व्यक्ति अगर कुछ समाज सेवा करता है, सेवा का कार्य करता है, अच्छा करता है, माला नहीं मिली, प्रतिष्ठा नहीं मिली, स्टेज नहीं मिला, प्रशंसा नहीं मिली, वो आज नहीं तो कल अच्छाई छोड़ेगा ही छोड़ेगा, शर्त है लिखवा लो आप। लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति पूरे जीवन में कभी सेवा का कार्य नहीं छोड़ेगा। क्यों? उसको पता है जब भी सेवा करूंगा स्तुति भी मिलेगी, निंदा भी मिलेगी, निंदा बल्कि ज्यादा मिलेगी। लेकिन उसको पता है भाई मुझे लोग तो इंप्रेस हो नहीं सकते कुछ भी करके, मेरा परमात्मा तो इंप्रेस है ना, वो तो मुझे देख रहा है ना, कोई नोटिस करे ना करे वो तो मुझे नोटिस करता है ना। तो दुनिया तो बेचारी अबोध है, मैं कौन सा सर्वगुण संपन्न हूं, दुनिया में भी ऐसी कमी है। तो दुनिया स्तुति करे निंदा करे, की फर्क पैंदा, पंजाबी लोगों में बड़ी सुंदर एक लाइनिंग होती है, की फर्क पैंदा, क्या फर्क पड़ता है ना। तो जब ये एटीट्यूड डेवलप होता है ना कि भैया स्तुति मिले निंदा मिले, लोग तो अबोध हैं, वो बेचारे कभी स्तुति करेंगे निंदा करेंगे, उनकी क्या ही गलती हो तो अबोध है, हमारे परम पिता परमेश्वर तो मुझे नोटिस कर रहे हैं ना, वो तो हमारे इंटेंशन को जानते हैं ना। दुनिया तो रिजल्ट देखना चाहती है, भगवान तो प्रयास देखते हैं, भावग्राही जनार्दन। तो ये जब हम पीपल कॉन्शियस से गॉड कॉन्शियस हो जाते हैं ना, और अपने आप होएंगे नहीं, उसके लिए गीता पढ़ना पड़ेगा आपको कि भगवान क्या कहते हैं। खुश रहने के लिए देखिए 3 रास्ते लोग चुनते हैं, एक मनमत, लोकमत और ईसमत। मनमत वाले भी दुखी रहते हैं अक्सर, लोकमत वाले भी दुखी रहते हैं अक्सर। एक ही व्यक्ति संसार में खुश है, वो है ईसमत में जीने वाला। भगवान क्या कहते हैं, परमात्मा क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहता है, प्रमाणिक शास्त्र क्या कहता है। अब मनमत में लोग कहेंगे जी मैं तो अपने मन की सुनता हूं जी। अरे भैया अगर मन प्रशिक्षित नहीं है तो आपको गलत रास्ते ले जाएगा, तो मन को ही गुरु मत बनाइए। अधिकतर लोगों ने कहा अरे गुरु बनाने की क्या जरूरत है, मैं तो अपने अंदर की बात सुनता हूँ। अरे अंदर आपने जो पेन ड्राइव में भरा है वो आपको मिसगाइड भी कर सकता है। तो मन की सुनेंगे केवल तो गुमराह भी हो सकते हैं अगर प्रशिक्षित नहीं है मन। तो लोक मत में अगर लोग आध्यात्मिक रूप से यौगिक प्रशिक्षण से नहीं गुजरे हैं तो लोग भी गुमराह कर सकते हैं आपको। तो न मनमत न लोकमत ईसमत, केवल यही एक व्यक्ति है। तो अच्छे व्यक्ति क्यों दुखी होते हैं, क्योंकि वो या तो मनमत में या लोकमत में जीते हैं। तो पूरे जीवन जो व्यक्ति मन को ही गुरु बना लिया, संसार को ही गुरु बना लिया, तो भ्रमित होगा ही, दुखी होगा ही होगा। संसार में भगवान स्वयं कहते हैं गीता में, दुखालयम अवससोतम, संसार दुखों का घर है। तो यहां से सुख कैसे संभव है? संसार में वही व्यक्ति सुखी है जो भगवान के संदेशों में जीना सीख गया शरणागत होकर, ठीक है ना। तो इसीलिए अच्छे इंसान हमेशा, अच्छे इंसान कौन, मेरी लैंग्वेज में अध्यात्म कहता है अच्छा इंसान वो जो हमेशा रोता रहता हो, विक्टिमहुड का शिकार हो, परेशान होता हो, दूसरे की भलाई करके भी धोखा और परेशानी झेलता हो। और आप अपने आसपास देख सकते हैं, अपने जीवन में या औरों के जीवन में, ये समाज सेवा तथाकथित करने वाले सबसे ज्यादा दुखी, परेशान, स्ट्रेस, डिप्रेस्ड है। दुनिया को लगता है कि बड़े अच्छे कर रहे हैं, खुद बेचारे खुश नहीं रहते क्योंकि वो गॉड कॉन्शियस नहीं है। तो जैसे ही माइंड का गॉड, पीपल कॉन्शियस टू गॉड कॉन्शियस शिफ्ट हो जाता है, हम जीना सीख जाते हैं। भगवान क्या कहते हैं, परमात्मा क्या संदेश देते हैं। और भगवान को मानने वाले लोग क्यों दुखी होते हैं, ये तो हो गया अच्छे लोग क्यों दुखी होते हैं, क्योंकि वो पीपल कॉन्शियस है, लोगों को इंप्रेस करने में जीते हैं। फिर भगवान को मानने वाले लोग क्यों दुखी हैं, भगवान को मानते हैं पर भगवान की नहीं मानते। फिर से सुनिए, भगवान को मानते हैं पर भगवान की एक नहीं मानते हैं। ये ठीक वैसा ही है, कोई बच्चा जीवन भर स्कूल कॉलेज जाता रहे, अटेंडेंस बनाकर आता रहे, क्लास एक भी अटेंड ना करे, वो चाहे 10 साल गया हो, 5 साल गया हो, जीवन भर जाता रहे, उसके जीवन में क्या ही परिवर्तन आएगा, क्या ही ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो इसीलिए बहुत सारे हमारे
मंदिर जो है केवल पूजा पाठ घंटी का स्थान बन गया है, जबकि वो अपने आप एक इंस्टीट्यूशन है। वहां गीता जैसे शास्त्रों के, आज देखिए एक बहुत सुखद संदेश मुझे आज या कल में मिला है कि गुजरात में 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक वहां गीता क्लास सिलेबस में आ गया है। तो ये बहुत ही प्रशंसनीय है और हर राज्य में ये इनिशिएटिव होना चाहिए, है ना। जेल में गीता पकड़ाई जाती है कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, और गीता पे हाथ रख के भी लोग डेली झूठ बोल रहे हैं क्योंकि किसी ने प्रशिक्षण दिया ही नहीं, प्रशिक्षण से गुजरे ही नहीं। तो कोर्ट से पहले स्कूल और कॉलेज में एक विषय होना चाहिए जिसमें मैं कौन हूं, परमात्मा कौन है, परमात्मा से मेरा संबंध क्या है, मैं इस संसार में क्यों आया हूं, और मैं आगे कैसे एक बेहतर, इस जीवन के बाद भी एक बेहतर जीवन, चाहे भगवत धाम हो या संसार में आने के लिए क्या व्यवस्था है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है। इसकी ट्रेनिंग जब तक नहीं मिलती तब तक न व्यक्ति इस जीवन में सुखी, न लोग सुखी, न परलोक सुखी, है ना। तो यही अध्यात्मिक ज्ञान बताता है। तो हमें अच्छे इंसान नहीं बनना है, आध्यात्मिक इंसान बनना है, गॉड कॉन्शियस बनना है, परमात्मा के संदेशों में जीने वाला बनना है। बहुत सुंदर सर, बहुत अच्छे से आपने और बहुत अच्छे शब्दों में आपने इस चीज को समझाया, और मैं समझता हूँ कि आपका संदेश अवश्य में लोगों के दिमाग ही नहीं दिलों तक भी पहुंचा है, और अवश्य में आपका ये आज का सेशन कुछ लोगों के लिए जीवन में एक टर्निंग पॉइंट लेकर के आएगा। और निश्चित रूप से भारतीय योग चिकित्सक संघ भी इसी प्रयास में है कि लोग निरोग हों, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। और हम भी हरियाणा में ये प्रयास कर रहे हैं कि गीता को सिलेबस बनाया जाए और उसको फिजिकल टीचर से ना पढ़वाया जाए, उसको या तो शास्त्रीय टीचर पढ़ाए या फिर एक योग शिक्षक ही पढ़ाए, क्योंकि गीता के जितने भी 18 अध्याय हैं वो 18 के 18 मन की 18 अवस्थाओं के ऊपर एक ज्ञान है, और जो आपको जीवन में कभी नहीं मिल सकता। मैं समझता हूं कि इस दुनिया का सबसे पहला मोटिवेटर अगर कोई रहा है तो वो भगवान श्री कृष्ण रहे हैं, जिन्होंने एक ऐसी स्थिति में लोगों, अर्जुन को मोटिवेट किया है कि जब पूरी दुनिया ही और पूरे उनके जो अपने बचपन से लेके जवानी तक जिनको देखा था वो उनके खिलाफ थे, और उससे बढ़िया मोटिवेशन कुछ हो नहीं सकता। और वास्तविकता में सर हमारा प्रयास है, और यूपी में हमारी तरफ से जो अभियान चलाया गया था, यूपी गवर्नमेंट ने इसको माना भी है, और वो योग प्रशिक्षकों और योग चिकित्सकों को जी हाँ, आपका जी कोई जी आप प्रश्न पूछिए। है तो आप पूछ सकते हैं। हरिओम दीक्षित के नाम से उनका स्क्रीन दिख रहा है बट वीडियो नहीं दिख रहा है। आप कुछ प्रश्न है तो पूछिए प्लीज। हरिओम जी टाइप कर दीजिए, अगर नहीं आवाज आ रही, नेटवर्क कुछ इशू है, सर मैं आप टाइप क्वेश्चन कर करना दीजिए। चाह रहा हूँ। जी जी आप पूछिए पूछिए, हम सुन पा रहे हैं आपको। कुछ कम्युनिकेशन गैप है शायद इसलिए। हेलो, तो हाँ जी 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 हम सुन पा रहे हैं सर, आप अपना सवाल कीजिए। मैं हरिओम दीक्षित बात कर रहा हूँ। मैं भी एक योगा ट्रेनर हूँ। जी जी तो जी। हमारे बीच में क्या होता है, जब भी हम योगा सिखाते हैं, हमने बहुत लोगों को जो है व्यसन से मुक्त कराया है योगा से। तो जैसे बहुत लोग सोचते हैं उनका माइंड जो है उसी को खींच के ले जाता है, जैसे कोई सिगरेट पिया है तो उसी के उसमें जो है ले जाता है ना। तो सर हम इसको कैसे उन लोगों का माइंड को मूव कर सकते हैं योगा एंड मेडिटेशन से? तो उसके लिए क्या अच्छा रहेगा उनके लिए? उनको कौन सा प्राणायाम, कौन सा क्या कराना है, मेडिटेशन कौन सा देना है, इसके बारे में थोड़ा मोटिवेट कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ हरिओम दीक्षित जी कि आप शुरू से ही हमारा सत्र सुन रहे थे। तो जैसे नहीं मैं सर, बता रहा था, मैं लेट ज्वाइन हुआ था। हाँ नहीं जी कोई जी बात नहीं। हरिओम जी, मैं क्लियर कर देता हूँ। हरिओम जी, इस कार्यक्रम का अभी समापन हो रहा है, और इसकी रिकॉर्डिंग जो है, आपके जो सवाल हैं वो उसी के ऊपर सर ने पूरा सेशन लिया है, वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। आप नहीं पूरा सर, कार्यक्रम को एक बार देखें। नहीं दैट्स फाइन सर। मैं क्या पूछ रहा था कि जैसे मैं योगा क्लास लेता हूँ, मैंने बहुत सारे रिलीजियस में जो क्रिश्चियन लोग कभी नॉनवेज नहीं छोड़ सकते, उनका मैंने नॉनवेज छुड़वाया है। और बहुत लोगों का टोबैको एंड सिगरेट और जितना भी गलत हैबिट था, ड्रिंक वगैरह सब छुड़वाया है। तो ऐसे ही हम और क्या कर सकते हैं उनके लिए, जो वो दूसरों की बात ना सुन करके उस तरफ ना जा करके हमारे बातों को सुने और उस पर अमल करें?
वैसे तो मैंने ना इसका सारा आंसर ऑलरेडी दे दिया है। मैं आपको, आप चूंकि योग प्रशिक्षक हैं, इस बात को आप रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि जी अंधकार को दूर करने के लिए हम प्रकाश जलाते हैं। उसी जी तरीके से बुरी आदतों से, बुरी व्यसनों से, और जो मन का जो गलत लग गया है उसको दूर करने के लिए कहते हैं जब तक हायर टेस्ट डेवलप नहीं होता तब तक लोअर टेस्ट जाता नहीं है। जैसे बच्चे के हाथ में चाकू हो तो आप कितना भी डराएंगे, धमकाएंगे, जबरदस्ती करेंगे तो उम्मीद है कि वो अपना भी नुकसान करे और आपका भी नुकसान कर दे। लेकिन उसको क्या करते हैं, दूसरे हाथ में टॉफी पकड़ा देते हैं या टॉयज पकड़ा देते हैं, बड़ी खुशी खुशी। वृंदावन के जो लोग गए हुए हैं उनके वहां का बंदर का भी सबको पता होगा कि वो चश्मा लेके भाग जाता है तो उसको कुछ फ्रूटी वगैरह फेंकते हैं तो चश्मा बदले में फेंक देता है वो। तो मन को ऐसा ही कुछ न कुछ चाहिए। जब तक अच्छी आदत नहीं लगती तब तक बुरी आदत में ही वो आनंद ढूंढता है। तो उसको जैसे जैसे अच्छा अभ्यास लगाएंगे, अमृत अभ्यास लगाएंगे, अच्छी आदतें लगाएंगे तो अपने आप धीरे धीरे बुरी आदतें छूटती चली जाती है। तो प्रकाश जलाएंगे, अंधकार दूर होगा। तो मैंने 4 सूत्र दिया है, स्वाध्याय, सत्संग, साधना, सेवा। चूंकि समापन हो रहा है तो उसको आप फिर से सुनिएगा तो इसमें सारे आंसर मिल जाएंगे। हाँ, मैंने सर क्या, मैं जैसे मोटिवेट करता हूँ लोगों को, मैं बोलता हूँ जैसे आप हम लोग म्यूट हो गया था इनका। शायद मोदी कुछ नेटवर्क इशू है। आचार्य जी अभी समापन कीजिए। ठीक ठीक। हाँ, क्योंकि अभी उसमें मैं सबका भोजन लास्ट का टाइम को समय। हरिओम जी को यही कहूंगा कि आप इतने समय से कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, और फिर भी अगर कोई बात नहीं बनती है तो बेहतर है अपने किसी सीनियर से, उसमें से आपके जानकारी में कोई हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, तो उनके ओके माध्यम सर, से एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए हमेशा। सर मैं आपका कांटेक्ट नोट कर रहा हूँ, मैं आपसे पर्सनली बात करता हूँ। श्योर श्योर। ओके सर, थैंक यू। क्योंकि ना हर एक व्यक्ति के ना इशू का एक अलग अलग कारण हो सकता है, एंजाइटी का, फोबिया का, स्ट्रेस का भी। तो बेहतर है कि सबके ऊपर, जैसे बुखार का मैंने उदाहरण दिया था कि सबको पैरासिटामोल ही क्योर नहीं करता जब तक उसका रूट कॉज डायग्नोस ना किया जाए। तो स्ट्रेस, एंजाइटी, फोबिया, सबके ना रूट कॉज अलग अलग हो सकता है। तो ये बहुत ही पर्सनल, 1-to-1 कॉन्फिडेंशियल सेशन रहता है। उसमें हम उनको बचपन से लेकर अभी तक के जीवन की पूरी प्रोविंग करते हैं कि कहाँ पे इमोशनली हुक्ड है माइंड, इमोशनली कहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड में गलत प्रोग्रामिंग हो चुकी है, तो फिर उसको हम डीप्रोग्राम करते हैं, उनको फिर रीप्रोग्राम करते हैं, और फिर परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाता है। समस्या है तो समाधान भी है, ये हमेशा ध्यान रखना है। सर एक बार नंबर रिपीट कर दीजिए। 880 एक मिनट सर। 880 2020 2020 915। 915। ओके, थैंक यू सर। जी धन्यवाद जी। आचार्य जी, डॉक्टर प्रमोद जी। आचार्य जी समाप्त कीजिए, क्योंकि भोजन का समय है। काफी लोग जो हाँ, हैं वो बिल्कुल। बहुत बहुत समय से धन्यवाद। इंतजार में रहेंगे। और निश्चित तौर पर आज का सेशन बहुत ही प्रभावी रहा है। जितने भी हमारे दर्शक, क्योंकि फेसबुक पर भी मैं देख रहा था वो लोग कमेंट बराबर कर रहे थे, साथ ही साथ यूट्यूब पर भी। तो जितने भी आपके जो प्रश्न हैं, जैसे कि हरिओम जी का प्रश्न था, ऐसे बहुत लोगों के प्रश्न हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग इस सेशन को फिर से सुनिए, जो लोग लेट जुड़े हैं, जो या बीच में जुड़े हैं, वो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग समय से पहले जुड़ा करिए, कोई चीज छूट ना जाए। क्योंकि जितने भी स्पीकर्स हमारे साथ में आते, जितने भी हमारे व्याख्यान करता आते हैं, उन्होंने ऑलरेडी इतना ढेर सारा ज्ञान लिया होता है, और उतना इतने कम समय में उसको समोहित करना तो आपके बस की बात नहीं है कि आप उसको कैचअप कर पाओ। तो आपको इस सेशन को दोबारा से सुनना पड़ेगा, और दोबारा से सुनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको IYTA का यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो लिंक अमन सांगवान जी ने डाल दिया है, उस लिंक के थ्रू आप इसी सेशन को दोबारा से विधिवत सुन सकते हैं। और साथ ही साथ जितने भी स्पीकर्स आते हैं, आप कम से कम अपने साथ में 2-2 लोगों को और लाया करिए कि हाँ IYTA ने एक सेशन ऑर्गेनाइज किया है, डेली शाम को होता है। उसमें देश और विदेश के बड़े फेमस स्पीकर्स आते हैं, एक बीमारी को बताते हैं। और आज जो आपने बीमारी समझी, ये बीमारी कहने का तो आप हल्की समझ रहे हैं, लेकिन बहुत ही खतरनाक बीमारी है। डर जो है इंसान को कमजोर करता है, मैंने कहीं पढ़ा था। तो ये वही डर को आज खत्म करने के लिए गीता की जो उसकी विवेचनाएं सर ने करी, और अलग अलग उसके स्वाध्याय साधना के बारे में बताया। तो इसको आपको अपने जीवन में उतारना है, सिर्फ सुनना नहीं है कि आज सिर्फ सुन लिया 1 घंटे बस हो गया। डिनर तो करना ही करना है, वो तो एक स्वाभाविक मूलभूत प्रक्रिया है। और डिनर बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि शाम का डिनर कभी कभी छोड़ भी दिया करिए,
क्योंकि दिन और शाम को अगर छोड़ने से क्या, आपका शरीर आरोग्यता की ओर बढ़ेगा। जब आरोग्य हो जाओगे तो अपने आप स्वाध्याय की ओर मन लगने लगेगा। तो ये एक मूलभूत प्रक्रियाएं हैं, ये प्राकृतिक चिकित्सा की श्रेणी में ऐसा कहा जाता है। और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आचार्य कृष्णदेव सर, आपने इतना अमूल्य समय दिया। और माफी चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा डिले से आपको संपर्क किया गया, फिर भी आपने इतना अपना प्यार हमको दिया और अपना समय भी दिया। और IYTA परिवार आपको बहुत ही कृतज्ञ रहेगा। आशा है कि आगामी किसी नए विषय के साथ में हमें अपना आप समय फिर से देंगे। हमारे जितने भी साथी और हमारे पदाधिकारी इस लिंक में जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ से मैं आपको तहे दिल से बहुत बहुत आभार धन्यवाद करता हूँ। और शांति मंत्र के साथ हम सेशन का समापन करेंगे। लंबा गहरा श्वास। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। शांति शांति शांति। आप सभी को हरे कृष्णा, शुभ रात्रि। इसी प्रकार आप लोग अपने दैनिक जीवन को अच्छा रखें। हरि ओम।